हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, इसमें क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस पोर्टल में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। वेट अ मिनट। ओके, लेट्स सी। एरीज, थैंक यू। ओके, वी हैव सोलमेट एंड वी हैव बैलेंस। ओके, लेट्स सी। हम अभी एक और डेक से देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पोर्टल में आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो गए हो अपनी ज़िंदगी में कि मुझे कब वो मिलेगा जो मैं चाह रहा हूँ। तो वो जैसे नहीं होता कभी कभी कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अपने तरफ से हर कोशिश कर तो रहे हैं, हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम अपने तरफ से सॉल्यूशंस ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। पर चीज़ें ठीक होंगी कब? हो तो नहीं रही है। तो जैसे हम ना वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि अगर अब नहीं होनी तो अब तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, अब तो मैं बैठ जाऊँगा, है ना। तो वही यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, एंड कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों में आप अपनी फीलिंग्स को लेकर के, कि आप दूसरे इंसान के लिए जो फील कर रहे हो, कोई भी इंसान है ना आपके सामने, नो मैटर वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, आप जो फील कर रहे हो वो सामने वाले लोग समझ नहीं रहे हो, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि वो फीलिंग आपकी वैलिड है। लोग कहीं ना कहीं आपको टाल रहे हैं बोल करके कि अरे तुम तो ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना क्लैरिटी दे रहे हैं, बस आपको नीचे घुमा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत बहुत गुस्सा दिला रही है कि मुझे एटलीस्ट मुंह पे बोल दो ना, लेकिन मुझे घुमाओ नहीं, है ना। तो इस पोर्टल में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है क्लैरिटी। लोग आपको मुंह पे बोलना शुरू करेंगे, जो जैसा है वो वैसा है। ठीक है, लोग आपको मुंह पे बोलेंगे और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्टफुल होगा, लेकिन आपने ही ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है कि मुझे क्लियर बताया करो, जो बातें मुझे क्लियर सुननी है। तो वो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। और वो बैलेंस भी कहीं ना कहीं है कि आप अपने करियर में ही नहीं समझ पाते हो आपको करना क्या है। कभी आप सोचते हो मुझे ये करना है, कभी आप सोचते हो नहीं ये काम तो बोरिंग है, मैं लाइफ टाइम के लिए तो नहीं कर पाऊंगा, कभी आप सोचते हो कुछ और करना है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है ना कि हम अगर कोई मजबूरी में नहीं होते तो हम कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले भी नहीं पाते। अगर इसी जगह पे आप कोई मजबूरी में होते, आपके ऊपर कोई प्रेशर होता, कोई जिम्मेदारी होती, तो आप तुरंत सोच लेते कि हाँ मुझे ये करना है तो यही करना है। उस टाइम पे आप अपने मूड के हिसाब से अपने काम को नहीं टालते, या ये नहीं बोलते कि मेरा मूड नहीं है तो मैं इस काम को नहीं करूँगा, मुझे बोरिंग लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पोर्टल में कि मैं समझ जाऊं कि मुझे क्या करना है, करियर वाइज मुझे क्लैरिटी मिल जाए और मैं एक काम पे टिक जाऊं जैसे मन लगा के कि मुझे अब इसी में अपना 100% देना है। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ के फिर किसी और चीज़ को पकड़ लूँ, ऐसा नहीं। एक ही चीज़ को लेकर के उसमें अपना 110% देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है सोलमेट के कार्ड से कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, नो मैटर वो आपके कितने खास दोस्त ही क्यों ना है, नो मैटर वो आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि बस आपकी बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, है ना, जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो कहीं ना कहीं आपको सोलमेट वाइब नहीं देते, है ना। सोलमेट का देखिए मतलब यही नहीं होता कि आप मतलब बिल्कुल एकदम उससे रिलेशनशिप कर लो, है ना, एकदम पार्टनर बन जाओ उसके, ऐसा नहीं होता। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपने ये बात सुनी होगी, है ना। सोलमेट ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप अपने लवर में ही सोलमेट को ढूंढो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो आपको सोलमेट वाइब नहीं देते, यानी कि आप उनको बताते तो हो सब, पर आप सब कुछ नहीं बता पाते। आप उनसे शेयर सब कुछ करते हो बट सब कुछ नहीं कर पाते हो। कुछ बातें हैं जो आप अपने मन में रख लेते हो सोच के कि ये इंसान समझेगा नहीं, मुझे जज करेगा, मुझे पता है इस इंसान का दिमाग उतना ज़्यादा है नहीं कि ये मेरी इस बात को समझ सके, है ना। तो इससे ना हर किसी से हर कुछ नहीं बोल पाते हो आप। जबकि हमारे इर्द गिर्द अगर अच्छे लोग हैं तो हम उनसे हर बात शेयर कर सकते हैं। आप पता नहीं क्यों सेफ फील नहीं करते अपनी बातों को शेयर करने में, आपको ऐसा डर लगा रहता है कि पता नहीं ये इंसान कभी कुछ मेरी बात उठा ना दे, कहीं किसी चीज़ में यूज़ ना कर ले मेरी बात को। तो आप अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट करके चलते हो। आपके इर्द गिर्द भले ही लोग अच्छे हैं लेकिन आप फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हो, क्योंकि आपको उनसे ना वो सोलमेट वाइब नहीं आती। आपको लगता है वो नज़र लगा देंगे, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर देंगे अगर आप उनको बताओगे तो ये जो पोर्टल है ना, इसमें आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इरीज, कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है ना, जो भी है, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये लोग नज़र लगा देते हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, है ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे बनते हुए आपको दिखेंगे। और ये एक बस फेक प्रिटेंड नहीं कर रहे होंगे, ये रियलिटी में आपके लिए अच्छे बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स थे जैसे, या आपके सिबलिंग्स थे जो आपसे उतना प्यार नहीं दिखाते थे, बस सुनने के लिए सुन लेते थे कुछ बातें आपकी, तो आप देखोगे ना वो बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं आपकी हर बात को,
तवज्जो दे रहे हैं कि हाँ ये इंसान बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा होगा। तो इससे एक इम्पॉर्टेंस, आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, लोग आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से एक सोलमेट वाइब दिखाई दे रही है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप अभी फ़िलहाल ना ये जो लोगों के पीछे इतना भाग रहे हो कि मुझे ना जैसे वो देखना है कि लोग हैं कैसे, है ना। जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ में हूँ, आई एम सो सॉरी, जिन लोगों के साथ में हूँ एक्चुअली में वो लोग हैं कैसे, मुझे देखना है कि वो अंदर से मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना, मन में क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। ये सब जो क्यूरियोसिटी आपको हो रही थी वो कहीं ना कहीं इस पोर्टल के बाद ना होना बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लोग आपको मुंह पे बोलेंगे जो है, तो कुछ बचेगा नहीं आपके अंदर की ओवर थिंकिंग के लिए, कि हो सकता है ये इंसान ये भी सोच रहा हो, वो भी सोच रहा हो। तो ये एक चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब हम कुछ और डेक से भी देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। हो सकता है अगर आप में से कुछ लोगों का ये ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे लोगों की ज़िंदगी बचानी है, जैसे एक यहाँ पे एक और चीज़ चैनल हो रही है, अब सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये बात। हो सकता है आपका ऐसा ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट आपको वो कभी कुछ ऐसा मिल ही नहीं पाया सोर्स जिससे आप समझ सको कि डॉक्टर के बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। या हो सकता है आप लोगों की मदद करना चाहते हो कि वो अपने लाइफ में ग्रो करे, बट आपको वो तरीका समझ नहीं आता कि कैसे उनकी मदद करें। या हो सकता है आप लोगों की जान बचाना चाहते हो, कोई एनजीओ खोलना चाहते हो, या कुछ तो करना चाहते हो आप, जिसमें बेसिकली आप सर्विस कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, है ना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। बट आपको आज तक कुछ ऐसा मिल ही नहीं पाया कि आप कर पाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस पोर्टल के बाद। वी हैव मैच्योरिटी एंड वी हैव एडवेंचर। तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल में आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक मेच्योरिटी क्या होती है, कि आप ऐसा नहीं होता कि आप अगर मेच्योर हो गए हो तो बिल्कुल एकदम सब चीज़ की समझ आ गई आपको, बिल्कुल आप करियर में भी समझ गए, फैमिली लाइफ को कैसे हैंडल करना वो भी समझ गए। मेच्योरिटी हर चीज़ में आना ज़रूरी नहीं होती, है ना। अगर हर चीज़ में आप मेच्योर हो जाओगे तो आप खुश रहना भूल जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मेच्योर होते हुए आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ये मैनिफेस्टेशन थी शायद तक आपकी, कि आप समझना चाहते थे कि मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करके चलूँ, क्योंकि जब मैं एक चीज़ के ऊपर ध्यान देता हूँ ना तो मेरा ध्यान सबसे हट जाता है। फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है मेरे लिए। तो जैसे वो एक मेच्योरिटी आप मांग रहे थे कि मैं कैसे क्या करूँ कि सब कुछ हैंडल करके मैं चलूँ और मेरे ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर भी ना आए। तो इस मामले में भी आपको वो रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मैच्योरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि काम में इतने भी बिजी मत हो कि आप अपनों को नाराज़ कर दो, है ना। तो जैसे वो भी एक मैच्योरिटी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है कि कैसे मनाए लोगों को अगर लोग कुछ आपसे गुस्सा भी है तो। मुझे एक चिड़चिड़ापन बड़ा दिखाई दे रहा है आपके अंदर, क्या बड़े चिड़चिड़े इंसान बन चुके हो अभी, है ना। जो भी चिढ़ जाता है, मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ आप तो गुस्सा करते हो बहुत ज़्यादा, आप तो बात बात पे चिल्लाने लग जाते हो, तो आप चिढ़ने लग जाते हो कि गलती तुम्हारी है, तुम ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो जैसे एक आर्ग्यूमेंट में पढ़ने लग जाते हो आप ये नहीं देखते कि हो सकता है सामने वाला सच में सच कह रहा हो, है ना, वो जेन्युइनली आपको बता रहा हो कि तुम ऐसे बन गए हो। बट आप उस चीज़ को ना देख के आप ये देखते हो कि ये इंसान मुझ पर ब्लेम कर रहा है, ये इंसान मुझे ही कह रहा है मेरे रिएक्शन पे, है ना, ये सब आप देखने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है कि जब आपसे जो लोग प्यार कर रहे हैं ना, वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो चुपचाप से सुनिए, है ना। क्योंकि भले ही बाहर वाले जो लोग हैं ना आपको गलत सलाह दे देंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम तो ठीक ही हो, और आपको ऐसे नहीं कहते कि कभी कभी लोग हमें भड़का देते हैं, है ना, मतलब किसी इंसान के बारे में गलत गलत बोल देते हैं, फिर हम भी सोचने लग जाते हैं कि ये इंसान गलत है ना, ऐसा सब कर देते हैं। बट आपके जो अपने होते हैं ना, अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं ना कि हाँ सच में ये चीज़ है, तुम ये इंसान के साथ गलत बिहेव कर रहे हो, तो वो बात सच में होती है, क्योंकि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पे जाओ या किसी के भी साथ गलत करो। तो आप ना इस बात को समझोगे, ये मेच्योरिटी होगी आप में उस टाइम पे, इस पोर्टल में आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ समय बाद आपके अंदर ये मेच्योरिटी होगी कि आप ये देख पाओगे कि अगर मेरा कोई अपना मुझे कुछ बोल रहा है, मुझसे मेरी शिकायत कर रहा है, तो मुझे सुननी है ना, मुझे अपने अंदर चेंज करना है। ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाऊँ कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, वैसा कैसे कह दिया, है ना। तो ये एक मेच्योरिटी दिखाई दे रही है। एडवेंचर का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन है, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम हमारे हिसाब से चलो, जो हम बोल रहे हैं वही करो और उसी टाइम पे करो। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर ना, ये हटने वाली है। आप कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। आप हमेशा फैमिली के रिस्ट्रिक्शन में नहीं रहना चाहते हो। आपको है कि ठीक है मैं सुनूंगा सब, है ना,
जैसे हम होता है ना कभी कभी कि हम बोलते हैं फैमिली को कि हम सुनेंगे सब आपकी बातें, बट हमें भी थोड़ा सा अपना मन का करने दो। ऐसा थोड़ी है कि हम अपना मन का करेंगे तो तुरंत ही गलत रास्ते पे चले जाएंगे, है ना। हमें अपना मन का थोड़ा सा करने दो, थोड़ा हमें स्पेस दो बड़े होने के लिए, हमें ऐसा रियलाइज़ करने दो कि हाँ हम बड़े हो चुके हैं, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आप ये मैनिफेस्ट करते कि मेरे घर वाले थोड़ा सा मेरे से ध्यान हटाए, थोड़ा सा मेरे पीछे ना पड़े, तो वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके लिए, फ्रीडम दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। और बस कोशिश यही करिए ना कि फ्रीडम आपको ना हमेशा एक रोशनी की तरफ लेकर के जाए, यानी कि ये जो फ्रीडम है ना, ये आपको हमेशा खुशियों की तरफ लेकर के जाए, हमेशा सही रास्ते पे लेकर के जाए, वैसे रास्ते पे लेकर के जाए जहाँ पे आप अपनी भी मदद कर रहे हो, लोगों की भी मदद कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि खुद उसमें पड़े हुए हो, बस कि दुख में पड़े हुए हो, लोगों को भी सलाह दे रहे हो कि अरे यार दुख से बचना है, तुम ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, गलत गलत सलाह दे रहे हो, ये सब नहीं करो। ठीक है, अच्छे रास्ते पे जाओ। अगर आपको फ्रीडम मिल रही है ना, तो फ्रीडम का सही इस्तेमाल करो। ठीक है, कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड फील करे कि ये इंसान तो, मतलब इसको तो मैंने ये सोचा था कि ये गलत रास्ते पे चला जाएगा, ये तो बच्चा है अभी, इसका दिमाग भी नहीं है उतना ज़्यादा, पर ये तो मैच्योर है। ये तो किसी दूसरे, मतलब दूसरे लोगों से अगर वो कंपेयर करें ना, तो उनको ये चीज़ समझ आए, है ना। भले आप कितना भी कह लो कि मेरे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं देखते कि मैं कितना मैच्योर हूँ कितना नहीं हूँ, हर किसी के पेरेंट्स देखते हैं, ठीक है, कि उनका बच्चा दूसरों से अलग है, बट वो मुंह पे थोड़ी कहेंगे आपको कि हाँ तुम यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, तुम वहाँ पे अच्छा कर रहे हो, नहीं कहते हैं। बट देखते ज़रूर है कि हाँ मेरा बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है ना। प्राउड ज़रूर फील करते हैं इस चीज़ को लेकर के। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अब देखते हैं कि एनर्जी शिफ्ट क्या आने वाला है इस पोर्टल में आपके लिए। एरीज, थैंक यू। ओ माय गॉड खुद ब खुद ही कार्ड्स आ गए। वेट, we have 5 of swords, we have page of pentacle, we have the magician, we have 8 of pentacle एंड वी हैव 3 of cups। मुझे ना यहाँ पे फेवरेट, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा फेवरेट क्या है, तो हम जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ये गिनते हैं हमारी फेवरेट वाली लिस्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या पसंद है, आपका फेवरेट क्या है, तो आप उसको ना बता रहे हो जैसे कि किसी इंसान के बारे में कि देखो ये इंसान मेरा फेवरेट है, इसको जो पसंद है ना मुझे भी वही पसंद है, हम दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है ना। तो जैसे वो बड़ा बड़ा खुश होकर के आप ना काउंट कर रहे हो कि देखो मेरी ना फेवरेट वाली लिस्ट में ये लोग आते हैं और ये चीज़ें आती है, और जैसे ना दूसरा इंसान भी आपकी उस साइड को जैसे ना अप्रिशिएट कर रहा है कि तुम अभी भी, तुम्हें मतलब अभी भी ये चीज़ें खुशी देती है। मुझे तो लगा था कि तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे अंदर से ये इनोसेंस चला गया है। तो जैसे ना दूसरे लोग भी आपकी बड़ी वैल्यू कर रहे हैं आपकी बातों की कि हाँ चलो ये कह रहा है, सुन रहे हैं दिलचस्पी से। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा है अरे यार इग्नोर करो, नहीं, सुन रहे हैं लोग आपकी बातें बड़ी दिलचस्पी से। तो एनर्जी शिफ्ट यही है कि आप ना अपने बचपना को, जैसे हम कहते हैं ना कि इनोसेंस बहुत ज़रूरी है एक इंसान में, है ना। आप भले ही कुछ भी कहो, दुनिया वाले कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से एक इंसान के अंदर इनोसेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। इनोसेंस ये नहीं होता कि आप बुद्धू बन जाओ दुनिया में, अगर कोई आपको चूना लगा रहा है तो आप लगवा लो, ऐसा नहीं होता। इनोसेंस खुद में एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्यार के बारे में बताती है। देखिए एक इंसान, प्यार ही इनोसेंस है, इनोसेंस ही प्यार है। अगर आप इस बात को समझते हो तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी अच्छे से ठीक है। तो यहाँ पे यही मैसेजेस है आपके लिए कि एनर्जी शिफ्ट यही आएगा कि आप अपने अंदर ना वो इनोसेंस देख पाओगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को कितने अच्छे से काउंट कर रहे हो, कितने अच्छे से बता रहे हो दूसरे इंसान को कि हाँ ये चीज़ है, हाँ मैं अभी भी इन चीज़ों में मानता हूँ, हाँ मैं अभी भी मानता हूँ कि आप अपनी फेवरेट, आप अगर अपने फेवरेट लोगों के साथ हो तो आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अगर आप अपने फेवरेट इंसान का चेहरा देख लोगे तो आपको पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो जैसे ऐसी ऐसी बातें दूसरों को बताना कि दूसरे लोग भी उस चीज़ में नॉस्टैल्जिया फील करें कि हाँ मैं भी एक टाइम पे ऐसा सोचता था, मुझे याद आ गया कि हाँ मैं भी ऐसा था तुम्हारे जैसा। अब तो मैं अलग हो गया हूँ, बट तुम अच्छे हो, तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे आप ना बार बार ये बात सुनोगे, एनर्जी शिफ्ट यही है इसमें कि आप ना इतने खुश रहोगे कि आप बार बार लोगों से सुनोगे कि तुम बहुत लकी हो, तुम लकी हो कि तुम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम लकी हो कि तुम्हारे अंदर अभी भी ये इनोसेंस बचा हुआ है। लेट्स सी, इसके अलावा अगर हम एनर्जी शिफ्ट देखें तो मुझे ऐसा लगता है आपके दिमाग में कुछ बातें बैठी हुई है, जैसे कोई इनसिक्योरिटी बैठी हुई है एरीज की, पता नहीं क्यों। जैसे आपको विश्वास तो है पर किसी चीज़ में इनसिक्योरिटी है आपको कि पता नहीं, मैं जैसे विश्वास तो है मेरा, बट जैसा मैं सोचता हूँ उससे अपोजिट कभी कुछ हो गया तो मैं क्या ही कर लूँगा, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो जैसे वो जो एक इनसिक्योरिटी है ना, वो मुझे यहाँ पे कोई ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। जैसे होता है ना कभी कभी कि किसी की बातें हमें ना ऐसे ठीक कर देती है, हमारी इनसिक्योरिटी को ठीक कर देती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि
कोई इनसिक्योरिटी अगर आपको है जो आपको ऐसा फ़ील करवाती है कि अगर ये चीज़ हो गई ना, हालाँकि नहीं होगी मुझे पता है, बट अगर हो गई ना तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, फिर मुझे पता है मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो जैसे कि वो एक चीज़ में ना आप जैसे सिक्योर फ़ील करोगे कि हाँ, मुझे अब इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है क्या कैसा है, ठीक है? एनर्जी शिफ्ट यही है कि आप ऐसे इनसिक्योर होना बंद कर दोगे, जो आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हो और खुद को परेशान कर देते हो। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा लगता है लोग आपके इर्द-गिर्द के बड़े चीयर करेंगे आपको कि हाँ, आप कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो, आपको अच्छा-अच्छा फ़ील करवाएँगे और कहीं न कहीं आपको ये बताएँगे कि आप वर्थ इट हो, जो भी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है उन चीज़ों के लिए। एंड आपको खुद को भी ऐसा फ़ील होगा कि मैं जितना लोगों को प्यार दे रहा हूँ, बदले में लोग भी मुझे उतना प्यार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ़ा एफ़र्ट करा जा रहा हूँ या ऐसा नहीं है कि मुझे पागल बना रहे हैं लोग और मुझे मतलब बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एफ़र्ट तो करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो कभी-कभी लोग एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं ना जब उन्हें मन नहीं होता तो। तो आप ये ख़ास करके आप ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ़ में कि लोग आपको एफ़र्ट लगाने के बजाय आपके पीछे आपको एफ़र्ट्स देने के बजाय एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत बेकार लगती है कि मैं हमेशा किसी इंसान के लिए जब प्योर इंटेंशन से एफ़र्ट करने लग जाता हूँ तो सामने वाला चेंज हो जाता है, तो कहीं न कहीं एनर्जी शिफ्ट में यही है कि आपके इर्द-गिर्द के लोग ना बड़े अच्छे हैं, ठीक है? अगर आप उनको प्यार दे रहे हो प्योरली तो वो भी आपको रिटर्न में दे रहे हैं। वो इस माइंडसेट के लोग हैं आपके इर्द-गिर्द कि अगर मुझे प्यार की ज़रूरत है तो इसको भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि मैं इससे सब कुछ प्यार ले लूँ, है ना? इससे सारा प्यार ले लूँ और बदले में मैं कुछ ना दूँ और अपने रास्ते चले जाऊँ। ऐसा नहीं है, इसको भी प्यार की ज़रूरत है। ये भी कभी-कभी अपने बिल्कुल लोएस्ट पे चला जा रहा है, तो मैं इसका साथ दूँगा। है ना? भले ही ये फिर दुनिया मुझे कुछ भी कहे, दुनिया मुझे पागल कहे, लेकिन मैं इस इंसान का साथ दूँगा। इर्द-गिर्द के लोग आपके काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? एनर्जी शिफ्ट यही होगा कि लोग अच्छे हो जाएँगे आपके इर्द-गिर्द के एंड मेहनत करते हुए आप दिखाई दे रहे हो एंड मुझे ऐसा लगता है हार्ड वर्किंग माइंडसेट आपका बन जाएगा, जो कि अभी थोड़ा-सा नहीं है आपका। तो ये भी एक एनर्जी शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज़ एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।